नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास कैसा रहा, इसमें मनुष्य ने कौन कौन सी खोज की, पहले मनुष्य कैसे रहता था। चलिए जानते हैं हम लोग भारत का यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी घटनाओं का इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इसका टाइम पीरियड जो है वो है अज्ञात समय से 2500 BC तक, यानी कि अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कोई साक्ष्य यानी कि लिखने के कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, तो इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें यानी कि इससे लिखने पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल की आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता है, वो इसी काल की है, आद्य ऐतिहासिक काल की है। यानी कि 8000 BC से जो 4000 BC तक का समय है वो है आद्य ऐतिहासिक काल का। इसमें क्या था, इसमें लेखन कला के बाद भी इसको पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लेखन कला का ज्ञान तो था, लेखन कला भी मिली, उसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 6वीं शताब्दी से लेकर आज तक का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि जिसमें सभी घटनाओं का लिखित वर्णन है उसको हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं प्रागैतिक इतिहास को। तो प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है उसको, यानी कि पूरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड अज्ञात समय से 8000 BC तक, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको हम कहते हैं BC, यानी कि ईसा पूर्व जिसको कहते हैं हिंदी में। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 8000 BC से 4000 BC तक होता है और इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है वो इसी काल के अंतर्गत आती हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल यानी कि जो 4000 BC से लेकर 2500 BC तक का समय है उसको हम कहते हैं नवपाषाण काल। अब देखते हैं हम लोग पुरापाषाण काल की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो है पुरापाषाण काल यानी कि पुरापाषाण काल। पुरापाषाण यानी कि पुरा माने प्राचीन यानी कि पुराना, और पाषाण में यानी होता है पत्थर काल युग, जो यानी कि जो पत्थर का युग है उसको हम क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। यानी कि इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको, यह दूसरा अर्थ इसका निकलता है कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल, यानी कि इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इसकी खोजकर्ता यानी कि पुरापाषाण काल के उपकरण जो थे उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने, जो कि 1863 ईस्वी में की थी। वो की थी, कौन सा औजार था? सबसे पहले इस औजार की यानी कि हैंडेक्स की खोज की थी। वो कहाँ था? वो मद्रास के पास जो एक पल्लवरम नामक स्थान है वहाँ से ये हैंडेक्स की खोज की थी, यानी कि हैंडेक्स मिला था, हस्तकुलाड़ी मिली थी। मुख्य विशेषता की बात करें तो पुरापाषाण काल के लोग जो थे पत्थर के आवासों में रहते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर के औजार बना करके और शिकार करते थे। शिकार ही इनका मुख्य पेशा था, यानी कि शिकार करते थे, शिकार के लिए इधर उधर घूमते थे, जीव जंतुओं को मारकर खाते थे, अपने पेट की आग को शांत करते थे। मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से जो शिकार पर ही निर्भर था और इनका जो मुख्य आधार था वो था पत्थर, यानी कि पत्थर के औजार, पत्थर के घरों में रहते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, फिर उन औजारों से शिकार करते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे, ठीक है। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि अग्नि का ज्ञान था, यानी कि पुरापाषाण काल में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन इसके प्रयोग से अनभिज्ञ थे, यानी कि अग्नि के प्रयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, यानी कि इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब बात करें तो मनुष्य इस समय निग्रोटो जाति का था। ये उस काल का समय है पुरापाषाण काल जब पृथ्वी यानी हिम युग का है, पृथ्वी बर्फ से ढकी थी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ पिघली और फिर धीरे धीरे और मनुष्य आगे बढ़ता चला गया है। स्थल की बात करें तो अगर इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जो पुरापाषाण काल के स्थल हैं, ये एक हथनौर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले जो खोपड़ी का प्रमाण मिला था
वो था, वो स्थल है हथनौर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें क्या मिला था? खोपड़ी का प्रमाण मिला था। दूसरा स्थल है मध्य प्रदेश में ही है भीमबेटका, यहाँ पे शैलाश्रय गुफाएं मिली हैं, यानी कि शैलाश्रय गुफाएं मतलब पत्थर की गुफाओं से के बने घर हैं जो वो मिले हैं। और यहाँ पर भीमबेटका एक यहाँ से 2 द्वीप भी मिले हैं, वो जम्बू द्वीप और डेरेथो द्वीप भी यहीं से मिले हैं भीमबेटका से। चित्रकारी भी यहीं से मिली है, भीमबेटका से ही मिली है। पल्लवरम जो था वो मद्रास में थे, यहाँ से हैंड की खोज की, यानी कि एक हस्तकुलाड़ी है वो मिली है। एक निवासा स्थान है जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से खुरचनी मिली है। ये थे पुरा पाषाणी काल, जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल हैं उनकी हमने बात की है। अब आते हैं, देखते हैं धीरे धीरे मनुष्य थोड़ा विस्तार करता गया, यानी कि मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण में काल में ये था कि मनुष्य आखेटक बना रहा, खाद्य संग्राहक बना रहा, यानी कि शिकार करता रहा, पत्थर के औजार, सूक्ष्म पत्थर के औजार, यानी कि माइक्रोलिथिक। इसमें क्या था कि जो मनुष्य था वो पत्थर के छोटे औजार बनाने लगा था, मनुष्य पत्थर के छोटे औजार बनाने लगा था। खोज की बात करें तो इसकी खोज करता है 1857 में CL कार्लाइल ने इसके मध्य पाषाणी के जो थे अवशेष औजारों की उनकी खोज की थी। इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि अस्थिपंजर के अवशेष जो हैं वो इसी काल से मिलते हैं, यानी कि अस्थिपंजर के अवशेष जो हैं वो मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। पशुपालन की बात करें तो इसमें पशुपालन मनुष्य जानने लगा था, और जो प्रथम पालतू पशु था वो था कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले जो था पाला था वो प्रथम जीव था वो कुत्ता था। अब इसमें कुछ स्थल की बात करें, कुछ स्थल दिए गए हैं, तो स्थल की बात करें तो इसमें जो बागौर है राजस्थान, ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणी स्थल है। बागौर राजस्थान जो कि भीलवाड़ा नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा स्थल है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश यानी कि आदमगढ़ से, जो आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा स्थान, अगला स्थान है जो महदाहा, जो उत्तर प्रदेश में है। महदाहा उत्तर प्रदेश यानी कि जो इलाहाबाद के पास में स्थित है, वो हड्डी एवं सींग के उपकरण मिले हैं, यहाँ से आभूषण के प्रमाण भी मिले हैं, और यहाँ से हड्डी एवं सींग के उपकरण मिले हैं, आभूषण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और एक सराय नाहरदा और है, ये भी स्थल है सराय नाहरदा, ये भी उत्तर प्रदेश में है जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ पर एक हत्या का साक्ष्य मिला है, यानी कि युद्ध के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर मनुष्य युद्ध करने जानने लगा था। उसमें जो मिला है, एक सब मिला है, उसमें क्या था, मनुष्य की खोपड़ी में एक औजार घुसा था, उससे उसकी मृत्यु हुई थी सराय नाहरदा में। ठीक है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगा, आया नवपाषाण काल, यानी कि जिसमें खेती करना सीख लिया था मनुष्य ने इसमें खेती करना सीख लिया था। उसकी सबसे पहली फसल थी वो गेहूं एवं जौ थी, जो कि इसके प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ कहाँ है, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, वो मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण मिलने लगे हैं। इसमें मनुष्य मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगा था, कपड़े की बुनाई करने लगा था, स्थायी आवास यानी कि स्थायी घर बनाकर रहने लगा था, घरेलू पशुपालन करने लगा था, यानी कि पशुपालन नवपाषाण काल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था। मुख्य विशेषता इसकी यह है कि अगर इसकी खोज की बात करें तो इसमें खोज थी वो पहिए का आविष्कार किया था। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार शुरू हो गया था, यानी कि हो गया था, और कृषि का विकास आविष्कार हुआ था, यानी कि कृषि एवं पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हो गया था। स्थल की बात करें तो नवपाषाण काल के स्थल जो है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, इसमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम कश्मीर की बात करें तो इसमें गर्तावास मिले हैं, गर्तावास मतलब गड्ढे के घर मिले हैं। चिरान की बात करें जो कि बिहार में स्थित है, बिहार यानी कि यहाँ पे सबसे मुख्य विशेषता इसकी है कि यहाँ पे हड्डी के उपकरण मिले हैं। कहाँ पे मिले? चिरान यानी बिहार में। कोल्डिवा की बात करें तो इलाहाबाद, यहाँ पर 6000 ईसा पूर्व के लगभग, यानी कि जो धान के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य, धान या चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? कोल्डिवा इलाहाबाद में मिले हैं। अगला स्थान आता है चौपानी मांडू जो कि यहाँ पर ज्यामितीय घर यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते अनुसार जो घर बने हैं वो यहीं से मिले हैं, चौपानी मांडू से। और यहाँ से मृदभांड के भी अवशेष मिले हैं, मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उनके भी अवशेष यहीं से मिले हैं।
तो ये था, हमने पूरा पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी जान लिया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आती है, इसी काल के अंतर्गत आती है। और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, जो इसमें है वो ताम्र और कांस्य युग, यानी कि जो धातु युग था वो इन्हीं दोनों के बीच का समय है, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की, जिसको हम संक्रमण काल भी कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारा सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।